नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो पे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑनलाइन टीडीएस पेमेंट कैसे होती है। हमें गूगल पे सिंपली सर्च करना है ऑनलाइन टीडीएस पेमेंट। तो सबसे पहले आपके सामने एनडीएसएल की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, ई पेमेंट ऑफ टिन, आप उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों पुराना सिस्टम अब बदल गया, अब नए सिस्टम से पेमेंट होती है। आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही पेमेंट कर सकते हैं। तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, incometax.gov.in पर। तो आपको ई पे टैक्स वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी ई पे टैक्स की। तो आपको यहाँ पर पेन या टेन दोनों में से कोई एक डालना है। उसके बाद आपको इस पर कन्फर्म पेन या टेन करना है। फिर आपको मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपसे OTP डालने के लिए मांगेगा, जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। तो आप इस पर कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं अपना। OTP सबमिट करने के बाद ये आपसे डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए कहेगा। आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करके कंटिन्यू करना है। फिर हमें यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करनी है। इनकम टैक्स में हमेशा असेसमेंट ईयर 1 साल आगे की होती है। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर अब 23-24 चल रहा है, तो हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना सेक्शन सेलेक्ट करना है। आपको जिस भी सेक्शन में पेमेंट करनी है आप यहाँ से अपना सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों मुझे करनी है कमीशन और ब्रोकरेज पर, तो मैं अपना कमीशन और ब्रोकरेज पर सेलेक्ट कर लूँगा और कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद आपको मेजर हेड सेलेक्ट करना है। 2 टाइप के मेजर हेड होते हैं, अदर देन कंपनी डिडक्टिव एंड कंपनी डिडक्टिव। तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और फॉरेन कंपनी जो ROC में रजिस्टर, उन्हें छोड़ के बाकी सारी अदर देन कंपनी डिडक्टिव में ही कवर करती हैं। तो मैं इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट कमीशन की पेमेंट कर रहा हूँ, तो अदर देन कंपनी डिडक्टिव पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप अपने TDS की अमाउंट टैक्स वाले कॉलम में डाल के, अगर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी डाल के आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप पेमेंट विंडो पे पहुंच जाएंगे। तो आप यहाँ से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेमेंट एट बैंक काउंटर पर जाकर RTGS, NEFT या पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने पेमेंट गेटवे सेलेक्ट किया है। यहाँ से मैं कोई बैंक सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने आपकी जितनी भी फिल करी हुई डिटेल है वो आ जाएंगी। आपको इसको क्रॉस चेक कर लेना है ठीक तरीके से। तो नीचे ये आपका टैक्स ब्रेकअप डिटेल्स हैं, तो आप इसमें टैक्स इंटरेस्ट वगैरह चेक करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आ जाएंगे। आप इनको पढ़ के सिंपली क्लिक करके आगे बैंक पर क्लिक करना है। तो ये बैंक का ब्रेकअप है, आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो उस वक्त आपके पास जो भी मौजूद है कार्ड, नेट बैंकिंग, उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहा हूँ। दोस्तों आगे का प्रोसेस सेम उसी तरह होता है जिस तरह आप अपनी किसी नॉर्मल पेमेंट को करते हैं। आप उसमें अपनी लॉगिन ID, पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। फिर उसमें आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड OTP डाल के पेमेंट को डन कर देंगे। तो आपका ये चालान सक्सेसफुल हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड और प्रिंट करके रख सकते हैं।